मुंबई की बारिश में भीगा हुआ अर्जुन अपने पिता की कब्र के सामने खड़ा था। रात के 2 बजे थे और शहर सो रहा था, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद कहाँ। 5 साल हो गए थे उस दिन को जब उसके पिता को एक फेक एनकाउंटर में मार दिया गया था। सबने कहा था कि वो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन अर्जुन जानता था कि इस शहर में सच्चाई और झूठ के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, उसके पिता की। आज उसे ये डायरी मिली थी और इसमें लिखे शब्दों ने उसकी दुनिया हिला दी थी। अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना कि इस शहर का सबसे बड़ा नेता रघुनाथ शेट्टी इसके पीछे है। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। तो ये था सच। उसके पिता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो आदमी था जिसे पूरा शहर रिस्पेक्ट करता था। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और एक वादा किया, या तो सच्चाई बाहर आएगी या मैं खुद खत्म हो जाऊंगा। उसकी आवाज में वो दर्द था जो सिर्फ एक बेटा समझ सकता है, लेकिन साथ ही उसमें एक जुनून भी था, जस्टिस का जुनून। कुछ दिन बाद अर्जुन की मुलाकात काव्या से हुई। काव्या एक जर्नलिस्ट थी, फियरलेस और डिटर्मिन्ड। जब अर्जुन ने उसे अपनी कहानी सुनाई तो काव्या ने कहा, सच ढूंढना है तो अकेले नहीं, टीम चाहिए। अर्जुन को लगा जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। शिवम, कभी कभी जिंदगी में हमें वो लोग मिल जाते हैं जो हमारे अकेलेपन को समझते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जब अर्जुन ने काव्या से पूछा, और अगर जान चली जाए तो काव्या ने बिना झिझके कहा, तो समझो काम सही था। उस रात दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। रघुनाथ शेट्टी को एक्सपोज करना था, लेकिन कैसे? एक दिन जब अर्जुन इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो रघुनाथ के गुंडों ने उसे घेर लिया। मारपीट हुई, धमकियां मिली, भागने की कोशिश मत करना, एक गुंडे ने चिल्लाकर कहा। लेकिन अर्जुन भागा नहीं, वो लड़ा। उस रात जब काव्या ने उसके घावों पर पट्टी बांधी तो अर्जुन रो पड़ा। मैं अपने पिता को बचा नहीं पाया, उसकी आवाज टूट रही थी। काव्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तो अब उनकी सच्चाई बचा लो। फिर उसने कुछ और कहा जो अर्जुन के दिल में बैठ गया। हर लड़ाई अकेले मत लड़ा करो। उस रात दोनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ मिशन नहीं, जिंदगी बन चुका है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और शॉकिंग ट्रूथ सामने आया। रघुनाथ अकेला नहीं है, सिस्टम उसके साथ है। पूरा नेटवर्क करप्ट था, पुलिस से लेके पॉलिटिशियंस तक। लेकिन काव्या के पास एक प्लान था, एक ऐसा प्लान जो पूरे शहर के सामने सच्चाई लाकर रख देगा। रघुनाथ शेट्टी का एक बड़ा पब्लिक रैली था, हजारों लोग आने वाले थे। काव्या ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके एक लाइव स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। उसके पास एविडेंस थे, रिकॉर्डिंग्स थीं, डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ तैयार था। रैली के दिन जब रघुनाथ शेट्टी स्टेज पर अपना भाषण दे रहा था तो अचानक बड़े स्क्रीन्स पर कुछ और दिखने लगा। काव्या की रिकॉर्डिंग्स, उसके पिता की डायरी के पेजेस, करप्शन के सबूत, सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। पूरा शहर देख रहा था। रघुनाथ शेट्टी घबरा गया और चिल्लाया, बंद करो इसे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। क्राउड में से आवाजें आने लगीं। लोग सच्चाई देख रहे थे। वो पुलिस जो अभी भी ऑनेस्ट थी, आगे बढ़ी और रघुनाथ शेट्टी को अरेस्ट कर लिया। अर्जुन वहीं खड़ा था, आंखों में आंसू लेके। उसने अपने पिता की तस्वीर की तरफ देखा और धीरे से कहा, पापा, इंसाफ मिल गया। उस दिन के बाद मुंबई में एक नई सुबह हुई। अर्जुन और काव्या ने मिलकर एक नई शुरुआत की। उनका मिशन पूरा हुआ था, लेकिन उनकी जर्नी अभी भी जारी थी, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। और जब दो दिल एक ही मकसद के लिए धड़कते हैं तो कोई भी अंधेरा उन्हें रोक नहीं सकता। आज भी जब अर्जुन मुंबई की सड़कों पर चलता है तो उसे अपने पिता की आत्मा को शांति मिली हुई महसूस होती है। और काव्या के साथ वो जानता है कि अभी भी बहुत से रघुनाथ शेट्टी हैं जिनसे लड़ना बाकी है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। अब उसके पास सच्चाई है, साहस है और सबसे इंपॉर्टेंट, एक पार्टनर है जो उसके साथ खड़ा है। रघुनाथ शेट्टी की गिरफ्तारी के बाद अर्जुन को लगा था कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन कभी कभी जीत सिर्फ एक भ्रम होती है। उस रात जब अर्जुन अपने घर में आराम कर रहा था, उसका फोन बजा। आवाज अजनबी थी, लेकिन शब्द बिल्कुल साफ थे। रघुनाथ तो सिर्फ मोहरा था, अर्जुन असली खिलाड़ी अभी जिंदा है। फोन कट गया, लेकिन अर्जुन के दिल में एक नई बेचैनी शुरू हो गई थी। अगले दिन जब अर्जुन ने काव्या को यह बात बताई तो उसकी आंखों में वही चमक दिखी जो हमेशा किसी नए सच की तलाश में आती थी। तो फिर खोदना पड़ेगा, काव्या ने कहा था। और खोदते खोदते उन्होंने पाया कि रघुनाथ के पीछे एक ऐसा संगठन था जिसका नाम था ब्लैक कमिटी। ये कोई साधारण गिरोह नहीं था, ये 5 बड़े नामों का एक ऐसा समूह था जो कानून बनाता भी था और तोड़ता भी था। वे सिस्टम के ऊपर थे, सिस्टम के बाहर थे।
अगर इन्हें नहीं रोका तो रघुनाथ जैसे 100 और पैदा हो जाएंगे, अर्जुन ने कहा था। काव्या ने जवाब दिया था, तो इस बार जड़ काटनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे इस ब्लैक कमिटी के बारे में और जानते गए, अर्जुन को एहसास हुआ कि ये लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। इन लोगों के पास पैसा था, ताकत थी, और सबसे बड़ी बात, वे किसी को भी खत्म करने से नहीं हिचकते थे। एक शाम अर्जुन ने काव्या से कहा, अब तुम इस केस से दूर रहो। काव्या हैरान रह गई। क्यों, क्या हुआ? उसने पूछा। अर्जुन ने झूठ बोला, एक ऐसा झूठ जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। डर लग रहा है? काव्या ने पूछा। हां, जबकि सच ये था कि वो काव्या को खोने से डर रहा था, खुद से नहीं। अगले दिन अर्जुन शहर छोड़कर चला गया। वो विक्रम सर के पास गया, जो एक रिटायर्ड ऑफिसर थे। 3 महीने तक अर्जुन ने सीखा कि लड़ाई हाथों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। वो समझ गया था कि ब्लैक कमिटी को हराने के लिए उसे एक अलग तरीके से सोचना होगा। इधर काव्या ने अर्जुन के जाने के बाद भी अपनी जांच जारी रखी थी। जब उसे धमकी भरा मैसेज आया, सच खोदना बंद करो वरना कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, तो वो मुस्कुराई और बोली, अब तो सही रास्ते पर हूं। शिवम, यही तो है असली हिम्मत। जब डर सबसे ज्यादा हो तब भी सच के साथ खड़े रहना। 3 महीने बाद अर्जुन वापस आया। उसके पास एक प्लान था। ब्लैक कमिटी की एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी, जहां वे अपनी अगली चाल की योजना बना रहे थे। अर्जुन और काव्या ने मिलकर एक जाल बिछाया। काव्या ने अपना लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू किया और पूरा देश देख रहा था। मीटिंग के दौरान अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में अर्जुन की आवाज गूंजी, इंसाफ अंधेरे में नहीं, उजाले में होना चाहिए। जब लाइट वापस आई तो अर्जुन वहां खड़ा था। उसके हाथ में सारे सबूत थे। ब्लैक कमिटी के सदस्य हैरान रह गए। काव्या का कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन तभी एक गोली की आवाज आई। अर्जुन! काव्या चिल्लाई। अर्जुन गिर गया, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, सच, रुकना नहीं चाहिए। और फिर वो बेहोश हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि किस्मत ने साथ दिया, गोली खतरनाक जगह से थोड़ा हटकर लगी थी। अर्जुन बच गया था और उसके साथ ही ब्लैक कमिटी का खेल भी खत्म हो गया था। पूरे देश ने देखा था कि कैसे ये लोग न्याय के साथ खिलवाड़ करते थे। महीनों बाद काव्या ने एक किताब लिखी, अंधेरे शहर का उजाला। अर्जुन अब कोई फाइटर नहीं था, लेकिन वो एक मिसाल बन गया था। उसने दिखाया था कि सच के लिए लड़ना कभी बेकार नहीं जाता। कभी कभी हार जीत से भी बड़ी होती है, क्योंकि वो दूसरों को जीतने की हिम्मत देती है। आज भी जब कोई न्याय के लिए लड़ता है तो लोग कहते हैं, अर्जुन की तरह लड़ो, सच के साथ खड़े रहो, क्योंकि कुछ लड़ाइयां सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने के लिए लड़ी जाती हैं। सच का बोझ कभी कम नहीं होता। जब अर्जुन को लोग हीरो कहने लगे तो उसे अपने पिता की बात याद आई। हीरो बनने से ज्यादा मुश्किल होता है जिंदा रहना। सच बाहर लाना तो बस शुरुआत थी, असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था। दूसरी तरफ काव्या, एक सफल पत्रकार, अपनी जांच में कुछ और ही खोज रही थी। उसे लगा था कि ब्लैक कमेटी का खेल खत्म हो गया है, लेकिन जो सबूत मिले वो कुछ और ही कहानी कह रहे थे। ब्लैक कमेटी खत्म नहीं हुई है, उसने अपनी डायरी में लिखा। हर बार हमें लगा कि खेल खत्म हो गया, लेकिन कोई न कोई हमेशा पर्दे के पीछे रहा। एक रात काव्या को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अगली सुबह उसे एक चिट्ठी मिली। सिर्फ 2 अक्षर लिखे थे, RK, और नीचे एक लाइन, इस बार दुश्मन दिखाई नहीं देगा। काव्या के हाथ कांप गए। ये कोई व्यक्ति नहीं था, ये कुछ और था। जब अर्जुन और काव्या मिले तो दोनों को समझ आया कि वे किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहे हैं। RK सिस्टम के अंदर ही छिपा हुआ था, एक नेटवर्क की तरह। लगातार का डर और दबाव काव्या को तोड़ने लगा। एक दिन उसने अर्जुन से पूछा, क्या हर सच बाहर लाना जरूरी होता है? हर लड़ाई जीतने की कीमत इंसान अपनी जिंदगी से चुकाता है। वो रात दोनों अलग हो गए। काव्या को लगा कि शायद कुछ सच दबे ही रह जाने के हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि RK का जाल बहुत गहरा था। कुछ दिन बाद काव्या को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। झूठे केस, फर्जी सबूत, सब कुछ RK की साजिश थी। अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फैसला किया कि अब वो सिस्टम के अंदर घुसकर RK की असलियत सामने लाएगा। अर्जुन ने एक फर्जी पहचान बनाई और सिस्टम में घुसपैठ की। महीनों की मेहनत के बाद उसे पता चला कि RK कोई आदमी नहीं, एक नेटवर्क था। एक ऐसा नेटवर्क जो फैसले लेने वाली हर जगह मौजूद था। फिर वो दिन आया जब अर्जुन को RK के साथ आमने सामने बात करने का मौका मिला। एक बंद कमरे में सिर्फ आवाजें थीं, चेहरे नहीं। RK की आवाज गूंजी, कुछ लोग सच के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग सत्ता के लिए। तुम किस तरफ हो अर्जुन? अर्जुन का जवाब बिल्कुल साफ था, मैं उस तरफ हूं जहां डर की जगह नहीं होती।
और ठीक उसी वक्त सारे सबूत, सारे रिकॉर्ड लाइव हो गए। पूरा नेटवर्क, सारी साजिश, सब कुछ दुनिया के सामने आ गया। सिस्टम हिल गया, लेकिन जीत की कीमत बहुत भारी थी। अर्जुन को देश छोड़ना पड़ा और काव्या को जेल से तो छोड़ दिया गया, लेकिन शर्त यह थी कि वो चुप रहेगी। साल बीत गए। एक दिन काव्या को एक अनजान ईमेल मिला। सिर्फ एक लाइन थी, उजाला कभी एक जगह नहीं रुकता, अगर तुम जलती रहोगी तो अंधेरा हारता रहेगा। काव्या ने अपना लैपटॉप खोला और एक नई कहानी लिखना शुरू किया। शिवम, सच ये है कि कुछ लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ नया रूप लेती रहती हैं। अर्जुन और काव्या की कहानी हमें सिखाती है कि सच की कीमत भले ही भारी हो, लेकिन उसे चुकाना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक कोई न कोई सच के लिए खड़ा रहेगा, तब तक अंधेरा जीत नहीं सकता। 5 साल बीत चुके थे। शहर वही था, लेकिन चेहरे बदल गए थे। सड़कों पर नई गाड़ियां, नए होर्डिंग्स, नए सपने। लेकिन अंधेरा अभी भी वहीं था, छुपा हुआ मगर मौजूद। काव्या अब न्यूज एंकर नहीं थी। वो एक छोटे से जर्नलिज्म कॉलेज में पढ़ाती थी। नए छात्रों को सिखाती थी कि सच क्या होता है। उसका मानना था कि सच जीतता नहीं, सच जिंदा रहता है। हर दिन वो अपने स्टूडेंट्स को बताती थी कि जर्नलिज्म सिर्फ न्यूज पढ़ना नहीं है, बल्कि सच को जिंदा रखना है। लेकिन कभी-कभी रात में जब वो अकेली होती थी, तो एक सवाल उसे परेशान करता था। क्या वाकई सच जीत गया था, या फिर वो सिर्फ अपने आप को समझा रही थी? उस दिन जब काव्या कॉलेज से घर लौट रही थी, तो उसके दरवाजे पर एक पैकेट मिला। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। अंदर एक पुरानी डायरी थी, अर्जुन के पिता की डायरी। वही डायरी जो 5 साल पहले उन्होंने आरके के खिलाफ इस्तेमाल की थी। शिवम, काव्या के हाथ कांप रहे थे जब उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहां एक नया मैसेज था, फ्रेश इंक में लिखा हुआ, आरके अभी बाकी है। उसी रात काव्या का फोन बजा, अननोन नंबर। आवाज जानी पहचानी लगी। काव्या, अर्जुन, तुम कहां थे इतने सालों से? छुपा हुआ था, लेकिन अब वक्त आ गया है, आरके वापस आ गया है, और इस बार उसका प्लान बहुत बड़ा है। अर्जुन ने बताया कि आरके ने 5 साल का इंतजार किया था। अब वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव एक्ट करने वाला था और सारा ब्लेम ट्रूथ टेलर्स पर डालने वाला था। कुछ लड़ाइयां दूर से ही लड़ी जाती हैं, लेकिन अब हमें सामने आना होगा। वक्त कम है और कहानी अधूरी, तो इस बार हम छुपेंगे नहीं। अगले हफ्ते देश की सबसे बड़ी जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। हजारों लोग आने वाले थे, लाइव टेलीकास्ट होने वाला था। अर्जुन और काव्या ने प्लान बनाया। अर्जुन बाहर से डेटा और एविडेंस के साथ काम करेगा, काव्या अंदर से वर्ड्स के साथ। कॉन्फ्रेंस के दिन काव्या स्टेज पर खड़ी थी। उसका टॉपिक था ट्रूथ इन मॉडर्न जर्नलिज्म। हॉल भरा हुआ था, कैमरास रोलिंग थे। वो बोलना शुरू करने वाली थी कि अचानक स्क्रीन बदल गया। अर्जुन ने सारे एविडेंस ब्रॉडकास्ट कर दिए, आरके के पुराने वीडियोस, सीक्रेट फोन कॉल्स, करप्शन के प्रूफ्स। पूरा देश देख रहा था। हॉल में सन्नाटा छा गया। ये आखिरी बार होगा, काव्या ने माइक्रोफोन में कहा। या तो सच बचेगा या फिर ये कहानी यहीं रुक जाएगी। विक्ट्री शांत थी। कोई तालियां नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। आरके का नाम हिस्ट्री में नहीं बल्कि फाइल्स में दर्ज हुआ। कोई इंडिविजुअल हीरो नहीं बना। महीनों बाद अर्जुन और काव्या एक छोटे से कैफे में मिले। दोनों थके हुए लग रहे थे। थक गया हूं, अर्जुन ने कहा। तो अब आराम कर लो, काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो जानते थे कि शहर का अंधेरा पूरी तरह से नहीं गया था, लेकिन उन्होंने कुछ किया था, कुछ ऐसा जो आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करेगा। कुछ कहानियां तालियों के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां बस इसलिए होती हैं ताकि अगली पीढ़ी डर कर चुप ना रहे। सच जीतता नहीं, सच जिंदा रहता है, और जब तक ऐसे लोग हैं जो इसे जिंदा रखने के लिए तैयार हैं, तब तक होप है, तब तक कहानी जारी रहेगी।